हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थिंक इट आउट का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पहले ही डिस्क्राइब हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 5। एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट टू डिस्क्राइब अबाउट दिस क्वेश्चंस मीनिंग। इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस मीनिंग, डेफिनेटली यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस ऑफ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई मीन्स होता है, बोथ मीन्स दोनों, राई मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड, अम्यूजमेंट एंड यानी एक प्रकार से कह सकते हैं दुखी होना। बोथ राई, दोनों डिसअपॉइंट थी, दोनों सरप्राइज थी, दोनों खुश नहीं थी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड मीन्स जो परिश्रम से किया गया, ईज मतलब आसानी से, ऑफ लॉस जो लॉस हो गया, यानी मेहनत से, परिश्रम से जो भी उन्होंने अपनी मेमोरी को कैप्चर कर रखा था वो आसानी से फिसल गया, आसानी से लॉस हो गया। तो बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का आंसर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बुक में हॉर्नबिल में पेज नंबर 12 पर दिया गया है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपका है, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, द सी हॉलीडे बिकेम द पास्ट ऑफ द पोइटेस मदर। जो सी हॉलीडे था पोइटेस की मदर का पास्ट था। द पोइटेस की मदर ने अपने फोटोग्राफ को देखा तो इससे वो डिसअपॉइंट हो गया, सरप्राइज्ड हो गए, दुखी भी हो गए कि बताओ मेरे बचपन का समय निकल गया। एंड हर लाफ्टर, यानी पोइटेस की मदर की जो हंसी थी, बिकेम द पोइटेस पास्ट, पोइटेस का पास्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि पोइटेस की मदर की हंसी पोइटेस का पास्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब पोइटेस की मदर जीवित नहीं है। Both are twisted under easiness of the loss which has been earned through labor। बड़ी मेहनत से दोनों ने ये जो है अर्न किया था, कमाया था, यानी संजो कर रखा था अपनी यादों को, और आज आसानी से जो वो फिसल गया है। कैसे? जैसे पोइटेस की मदर अपने बचपन को देखती है और उस समय के अकॉर्डिंग सम टाइम पास हो गया और वो समय निकल गया। अब उसकी जो हंसी है वो भी निकल गई क्योंकि अब पोइटेस की मदर एक्सपायर कर गई। तो दोनों की कंडीशन यहाँ पर एक जैसी है। पोइटेस हैज़ एडजस्ट विद द पेन ऑफ लॉसिंग हर। तो यहाँ पर दिया हुआ है पोइटेस एडजस्ट विद द पेन। अब मदर चली गई तो पोइटेस इस चीज़ को एडजस्ट कर रही है, बट विद ग्रेट डिफ़िकल्ट, और बहुत ही कठिनाई के साथ एडजस्ट कर रही है क्योंकि उसमें इस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। मदर की यादों को याद रखना और मदर के जाने के बाद ये आसानी से का आसान काम नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, कह रहा है What does this circumstances refer to? दिस सर्कमटेंसेस यानी यह जो परिस्थिति है, जो सर्कमटेंसेस है वो क्या रिफ़र करता है। तो दिस सर्कमटेंसेस रिफ़र सिर्फ एक ही चीज़ करता है डियर स्टूडेंट, लेकिन इसे 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है। हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसे आप वैल्यू पॉइंट्स भी कह सकते हैं। दिस सर्कमटेंसेस रिफ़र टू, यह जो परिस्थिति है, यह जो सर्कमटेंसेस है, सिर्फ एक ही चीज़ को रिफ़र करता है, वो है पोएट्स मदर डेथ। पोएट्स मदर डेथ को रिफ़र करता है। इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, द सिचुएशन एंड द लैप्स ऑफ टाइम टू सिंस द पोएटेस मदर डाइड। ये सिचुएशन रिफ़र करता है जब से उसकी मदर एक्सपायर की, उसकी जो लैप्सेस हुआ है उसके लाइफ में, किसके लाइफ में, पोएटेस की लाइफ में जो लैप्सेस हुआ है उस लैप्सेस को यह सर्कमटेंसेस रिफ़र करता है। क्वेश्चन 3, द प्रेजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पोएट व्हेन शी हैज़ बीन लिविंग सो लॉन्ग विदाउट हर मदर। द प्रेजेंट मेंटल स्टेट, यह सर्कमटेंसेस जो है प्रेजेंट मेंटल स्टेट को भी इंडिकेट करता है।
इंडिकेट करता है। सो लॉन्ग विदाउट द हर मदर, मतलब काफ़ी लंबे समय से जो अपनी मदर के बिना पोइटेस रह रही है, तो दिस सर्कमटेंसेस भी ये इंडिकेट करता है कि अब उसकी माँ मर गई है, एक्सपायर कर गई है और वो अपनी मदर के बिना रह रही है। तो दिस सर्कमटेंसेस इंडिकेट दिस। Point number 4, the poet describes how deeply she feels the loss of her mother. These circumstances explain about this. क्या एक्सप्लेन करता है कि पोएट डिस्क्राइब करते कि कितना गहरा प्रेम करती है या कितना ज़्यादा वो महसूस करती है अपनी मदर के चले जाने के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द थ्री स्टैंजा, क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट ये है, द थ्री स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेज, व्हाट आर दे? डियर स्टूडेंट, आपने अ फोटोग्राफ पोएम पढ़ी है क्लास 11th इंग्लिश का। अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो पोएम है 3 स्टैंजा में है, 3 फेज में है, 3 फ्रेज में है, 3 डिफरेंट फेजेस में है। तो आइए इन 3 डिफरेंट फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट फ्रेजेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेज। द फर्स्ट फेज इज, द फर्स्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स द चाइल्डहुड ऑफ पोएटेस मदर। पहला स्टैंजा यानी पोएम की स्टार्टिंग का जो स्टैंजा है उसमें बताया गया है कि पोएटेस के मदर के बचपन के बारे में। व्हेन शी वाज एंजॉयिंग अ हॉलीडे ऑन द सी साइड, जब वो हॉलीडे एंजॉय करते हैं सी साइड में जाकर। आपको याद होगा कि पोएटेस की मदर को 12 साल का बताया गया है, उसके दोनों हाथों को पकड़े हैं, उसके 2 कजिन्स हैं जो कि उसके हाथों को पकड़े हुए हैं और वो लोग इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, वो लोग इस चीज़ को बताते हैं, यानी पोएटेस के मदर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि उसके मदर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और उसके बचपन के बारे में बताया गया है। यानी फर्स्ट फेज यही इंडिकेट करता है पोएटेस के मदर के बचपन को। सेकेंड इसके स्टेज जो डिस्क्राइब करता है वो है द सेकेंड स्टैंजा डिपिक्ट्स द पीरियड व्हेन द पोएटेस मदर हैज़ ग्रोन ओल्डर एंड लाफ्स एट हर ओन फोटोग्राफ। यानी सेकेंड स्टैंजा क्या डिपिक्ट्स करता है? व्हेन द पोएटेस मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड, जब बड़ी हो जाती है, एंड लाफ्स एट हर ओन फोटोग्राफ, और जो अपने ही फोटोग्राफ को देखकर हंसती है। तो ये इस सेकेंड डिपिक्ट्स है। अब जब बड़ी हो जाती हैं पोएटेस के मदर तो फोटोग्राफ को एक दिन देखती हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती हैं, अम्यूज़ड होती हैं और थोड़ा डिसअपॉइंट भी होती हैं कि हमारा बचपना कितना अच्छा था जो कि चला गया है। और वो डिसअपॉइंट इसलिए होती क्योंकि इतना अच्छा बचपना, इतना अच्छा यूथफुलनेस था, इतने फ्रेश स्पिरिट थे, हम लोग हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे और आज की डेट पे वो समय निकल गया है। तो ये सेकेंड फेज़ था। थर्ड फेज़ क्या इंडिकेट करता है? थर्ड फेज यही इंडिकेट करता है द थर्ड स्टैंजा डिपिक्ट्स द टाइम, उस टाइम को डिपिक्ट्स करता है, उस टाइम को रिफ़र करता है, उस टाइम को डिस्क्राइब करता है व्हेन शी हैज़ डाइड एंड द पोएटेस मिसेस हर, जब उसकी मदर एक्सपायर कर जाती है, मर जाती है और पोएटेस उसके बारे में सोचती है, उसकी यादों में रहती है, उसे याद करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था, जो कि 3 फेज में ये पोएम को भी डिवाइड किया गया है और 3 फेज में यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। थैंक यू सो मच।